आसिफ अंकल यानी दूल्हे बाबा ने बेशर्मी की हदें पार कर दी। अपने झूठ पे पर्दा डालने के लिए अपनी बेटी के रिश्ते की नुमाइश कर दी। आओ सब मिलकर झूठ बोले और इन पे लानत मलामत करें। जब इनके ऊपर रिएक्शन बनता है, कमेंट किए जाते हैं, फिर बाबा जी तंजिया वीडियो बनाते हैं। क्या पहले दामाद से कम जूते पड़े थे जो दूसरी भी पंजाब में लाई जा रही है? आखिर शर्म इस खानदान को क्यों नहीं आती? फिरोज का एटीट्यूड देख के, फिरोज का बिहेवियर देख के, क्या दूसरी बेटी को भी पंजाब में डॉलर कमाने के लिए भेजा जा रहा है? एक बेटी की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। नीता का शोहर ऐसा पल्ले बांधा कि मैं कहती हूँ कि उस औरत पे, उस लड़की पे तरस आता है, पर बाबा जी के लटके झटके खत्म होने का नाम नहीं लेते। अगर बात पक्की नहीं थी तो मिठाई क्यों खाई गई? आसिफ अंकल जी, दूल्हे बाबा जी, पहले एक रिश्ता आपकी अम्मा जान की जान ले गया, क्या अब अपनी जान गंवाना चाहते हैं? आज करेंगे इनकी झूठों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे। दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल जाए। जी, दूल्हे बाबा ने पूरी फैमिली को बिठा के एक और झूठ बोला। क्या ये पहले झूठ पे पर्दा डालने के लिए सारा ड्रामा किया गया? यहाँ सिर्फ व्यूज और कंटेंट बनाया गया। व्यूज की इतनी भूख, डॉलर की इतनी भूख कि अपनी कवारी बेटी की नुमाइश करते हैं और अपनी कवारी बेटी को अदाकारी करने पे मजबूर करते हैं। बहू और बेटी का दुपट्टा तो सर से उतरा। निशा की बात मैं इसलिए नहीं करूंगी, वो शादीशुदा है, वो शोहर वाली है, उसने अपने शोहर को जवाब देना है। अगर रिस्पेक्ट और इज्जत की बात करती हूँ तो भाई और बाप के सामने अपने आप को कवर ही करके आए, क्योंकि ये अपने आप को गांव की अल्लड़ मटियारे कहती हैं, गांव की सीधी सादी लड़कियां कहती हैं। जितनी भी गांव की लड़कियां हैं वो सिटी वाले शहर वालों को कहती हैं जी वो फैशनेबल है, पर ये गांव में रह के कैसी जलेबी की तरह सीधी लड़कियां हैं कि हर झूठ, हर फ्लर्ट, हर मतलब वो ड्रामा करती हैं कि सिटी वाली औरतें, लड़कियां भी शर्मा जाती हैं कि भाई हमें तो शहर में रह के इतनी आज़ादी नहीं। ये अपने पेड़ दिखाती हैं, इनके बाप प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं, लेबर पेन्स दिखाती हैं, डिलीवरियां दिखाती हैं और जेंडर भी रिवील करती हैं। और एनिवर्सरी की अगर बात की जाए उस पे भी झूठा कंटेंट बनाया जाता है। ये है जी इन गाँव की अल्लड़ मटियार सादा मासूम लड़कियों की कहानी। बहन भाइयों, आपको पता होगा एनिवर्सरी के नाम पे एक कंटेंट बना और गिफ्ट का तबादला हुआ। यहाँ हमें निशा कहती हुई नजर आई जी मेरे ससुराल वाले कैमरा फेस नहीं करते, तो वहां इसलिए उनको नहीं बुलाया। सुबह वो मेरे घर आ गए थे तो हमने मिल के इंजॉय किया, खाना वाना खाया। तो क्या निशा के ससुराल वाले खाली हाथ आ गए थे? निशा को कोई गिफ्ट नहीं देके गए, फरोज को कोई गिफ्ट नहीं देके गए। उनको नहीं पता था कि इनकी शादी इस डेट को हुई थी, इनकी शादी की सालगिरह थी? कैसे पता हो? जब लड़की लड़का खुद फैसला कर लेते हैं, माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए उस रिश्ते को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं,
पर कंटेंट की हद तक नहीं दिल से करते। अगर दिल से एक्सेप्ट होता तो जरूर निशा हमें अपने ससुराल से लाए हुए भी गिफ्ट दिखाती। जो निशा ने गिफ्ट ओपनिंग की वीडियो बनाई वो भी गिफ्ट दोनों मियाँ बीवी ने खुद परचेज किए हुए थे। अपने झूठ में ये खुद ही फंस गए। आपको याद होगा फिरोज हैंडबैग और कपड़े खरीदता हुआ हमें नजर आया था। याद है ना, व्लॉग के स्टार्ट में हमें कपड़े और हैंडबैग खरीदते हुए नजर आया। और जब गिफ्ट ओपनिंग की वीडियो बनी और जब निशा बाहर लॉन में अपनी भाभी मिसबा के पास गई तो निशा ने जाके क्यों नहीं बोला कि आप लोगों के दिए हुए गिफ्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मिसबा लोगों को भी नहीं पता था डिब्बों में क्या है। सिर्फ एक कंटेंट बना था और वो छोटे सा खर्चा करके, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके कितने डॉलर कमाए झूठ बोल के, वो सब आपके सामने है। ऐसे ये बेशर्म मियाँ बीवी हैं कि ये अपनी भाभी की एक एक अदा, एक एक बात, अपने भाई की, अपने बूढ़े बाप की और अपनी कवारी बहन की। फरोज का तो आपको पता है, अपनी औरतें दिखाओ तो कामयाबी यूट्यूब पे हासिल करो। फरोज भैया साहब का नारा है, अपने आप को वो बिग यूट्यूबर समझते हैं। मैं कहती हूँ बिग बगारत, महाबगारत आदमी है जिसका नाम फरोज है। निशा और निशा की कवारी बहन और निशा की भाभी की नुमाइश करता है। अपनी बहनों को, अपनी भाभियों को स्क्रीन पे नहीं लाता। हाँ, अपने भाई का कंटेंट फरदौस का जरूर खेलता है। जब वो पढ़ाई के लिए अपनी बीवी को शहर लेके शिफ्ट हुआ था तब भी इसने कैसे ड्रामे किए, शॉर्ट आउट के नाम पे लोगों को लूटा। कराची जब ये अदनान की शादी पे गया, अपने ससुराल वालों को कैसे नीचा दिखाया और कैसे मतलब अपने आप को बिग अमीर तरीन आदमी समझ के ये वहां अपना बिहेवियर करता रहा। और साला साहब बड़े परेशान नजर आए। साला साहब तो गांव में भी परेशान नजर आए। आपको याद होगा जब गाड़ी लेके फरोज बाहर गेट के आगे खड़ा था, अदनान ने कहा इसको बहुत जल्दी होती है, ये बाहर जाके बैठ जाता है। यानी अपनी सुखी रुखी गाड़ी का रोब भी उन बड़ाऊ पे और उसकी फैमिली पे झाड़ता है, अपना यूट्यूबर होने का भी। हालांकि इस बगारत फरोज को भी पता है निशा के बगैर ये टगेगा नहीं। निशा यानी इसकी मशीन जब तक चलती रहेगी इसको भी डॉलर आते रहेंगे और लोग इसको देखते रहेंगे। इसके चैनल का आप विजिट कर लें, वहां कभी कभी वीडियो डालता है और जो वीडियो डालता है ना होने के बराबर व्यूज होते हैं। क्योंकि जब कराची से नई मशीनें पधार गई हैं फिर अपने चैनल पे मेहनत करने की क्या जरूरत। इसको पता है कि मुझे लोग इतना नहीं देखते जितना मेरी वाइफ को देखते हैं, इसलिए सारा कैमरे का और फरोज का फोकस साली पे, साले की बीवी पे और अपनी बीवी पे है। वो कंटेंट खूब कैश करवा रहा है और सब मिलके झूठ बोल रहे हैं। छोटा बड़ा बुढ़ा जवान सब कंटेंट की दौड़ में लगे हुए हैं। गिफ्टों की भी मैंने आपको बात बता दी, अगर गिफ्ट होते तो शामिल होती नेहा भी, मिसबा भी, और वो अपने गिफ्टों के बारे में पूछती कि आपको पसंद आए हैं या नहीं पसंद आए। ये मियाँ बीवी। अब बात कर लेते हैं जी दूल्हे बाबा की, यानी इन निशा और नेहा अदनान के फादर की। जी शादी का एक थंबनेल लगाया था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। जब इनकी यूट्यूब फैमिली ने कमेंट बॉक्स में जाके इनकी छतरोल की, इनको इनकी औकात याद करवाई और रिएक्शन वीडियोस बनी, फिर अगले दिन दूल्हे बाबा ने कहा आपके कमेंटों के जवाब। उसमें भी दूल्हे बाबा तंज करते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट, आप हमें बहुत प्यार करते हैं। और लोगों ने कहा हम आपको जूते मारते हैं, आपके झूठ पे आपकी कब्र में टांगे, आपको शर्म आनी चाहिए। आज भी मैंने कुछ कमेंट लगाए हैं। जब दूल्हे बाबा ने देखा कि मेरी छतरोल हुई है तो अपनी कवारी बच्ची को तेल तूल देके तैयार करा के बाहर बैठा दिया। अगर आप नेहा की आइज लैंग्वेज चेक करें, वो फरोज को कैसे भांप रही थी, फरोज के साथ कैसे स्माइल आंखों आंखों में कर रही थी और आंखों आंखों में गुफ्तगू कर रही थी, वो मैंने थंबनेल में तस्वीर लगाई है। कोशिश करूंगी कि मैं अंदर भी वो तस्वीर लगाऊं, आप चेक करें। और उसका बनावटी शर्माना और मिसबा का सर पकड़ के बैठना, क्योंकि मिसबा पंजाब आके तंग हो चुकी है। उसको नहीं पता था कि उसका जो ससुराल है वो इस कदर घिनौना खेल खेलते हैं, इस कदर वो झूठ बोलते हैं, इस कदर वो चालाक है कि हमारी नुमाइश, हमारा कंटेंट बनाने के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। यानी 5-10 हजार का खाना खिला के लाखों रुपया ये मियाँ बीवी उनसे कमा रहे हैं। एक दूसरे के साथ झूठ बोल के कंटेंट बना के व्यूज इनके आ रहे हैं। तो उस चीज पे पर्दा डालने के लिए दूल्हे बाबा ने
लॉन में एक सेटअप किया और वहां बैठ के मिठाइयाँ खिलाई गई। नेहा को पूरा लड्डू खिलाया गया क्योंकि नेहा का कंटेंट था। नेहा की वजह से ये 15-20 मिनट की वीडियो बन रही थी और व्यूज आने थे, इसलिए उसके मुंह में पूरा लड्डू ठूसा गया। और मिसबा को बस एक बार लिफ्ट कराई क्योंकि मिसबा ने फिर पूछना था, इसलिए तो उसको तो ना ये फवे कुटनी सुसर सांस जो है ना ये किसी खातर में लाता है, ना नंदे उसको किसी खातर में लाती हैं। वो अपने बंदे के साथ ही, पर वो आपको अपने हर व्लॉग में इनकी जो मतलब बिहेवियर है, इन्होंने जो उसके साथ सलूक किया है, वो ना कहते हुए भी सब कुछ अपने व्लॉग में कह जाती है और बता जाती है कि आखिर उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। कल जब वो गाड़ी में बैठी हुई थी, आपने देखा वो सीट के आगे निकल के बैठी हुई थी, उसके फेस एक्सप्रेशन भी आपने चेक किए, पर ना जी ना, यहाँ तो कंटेंट की दौड़ लगी हुई है, डॉलर कमाने की दौड़ लगी हुई है। बाबा जी उस थंबनेल को सच्चा साबित करने के लिए फिर अपनी मशीनों को बैठा के ये कंटेंट लेके आए और रिश्ते की बात चली। मैं यहाँ दूल्हे बाबा आसिफ अंकल को ये पूछती हूँ, पहले दामाद से छितर कम पड़ रहे हैं? पहला दामाद अपनी तुम्हारी बेटियों की नुमाइश क्या कम कर रहा है? पहला दामाद तुम्हें मीठे मीठे जूते और तुम्हें तुम्हारी औकात याद करवा रहा है, जो दूसरी बेटी भी पंजाब में ब्याने की सोच रहे हो। कब्र में टांगे हैं, उम्रा करने की उम्र है, पर शाइस्ता के साथ मंगनी करके इश्क लड़ा के शायर तो तुम बन गए, और भी बेटियों की कमाई खा खा के तुम अब दलाल भी बन गए हो। तुम्हें नहीं समझ लगती तुम्हारा दामाद तुम्हें किस तरीके से यूज कर रहा है और तुम किस तरीके के कंटेंट बना रहे हो। कोई शर्म कोई हया होती है? जब इस बंदे को, इस बूढ़े आदमी को अपनी इज्जत का पास नहीं, तो हम इसको अपनी इज्जत क्यों दें? वहां बैठ के ये अपने झूठे थंबनेल को सच्चा साबित कर रहा है। जिस लड़के की ये बात कर रहा है, उस लड़के मुजीब का भी मुझे पता है। क्या वाकई ही उसने इसका रिश्ता मांगा? क्या दादाजी ने अगर बात चालू की तो वो क्लिप क्यों नहीं बना, वो क्लिप क्यों नहीं लगाया? सिर्फ इनका ही कंटेंट क्यों था? कंटेंट था ये। आखिर बात पक्की नहीं हुई, ये मिठाई की रस्म क्यों की गई? तो बहन भाइयों, है ना फेक कंटेंट। और यहाँ दूल्हे बाबा यानी आसिफ अंकल फरमाते हैं कि भाई मैं कैसे हाँ कर सकता हूँ? हाँ, सामने से रिश्ता आए, मेरी मशीन को तेल देने की बात करे तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर मेरे पीछे बड़े भी हैं। तो यहाँ आसिफ अंकल दूल्हा बाबा को ये याद करवा दूं, आपकी अम्मा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। आपके कंटेंट का हिस्सा बन के आपकी अम्मा ने मौत को गले लगा लिया, क्योंकि वो सादा औरत थी, बुजुर्ग औरत थी। उनको नहीं पता था कि उनके बेटे को डिजिटल दलाली की आदत पड़ गई है, उसको बेटियों की कमाई खाने की आदत पड़ गई है। तो जब आपका झूठा कंटेंट, जब शाइस्ता ने आपका असली चेहरा दिखाया जिसके साथ आपकी मंगनी थी, आपकी अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई। क्या अब भाई की जान लेगा पगले? क्या भाई को अल्लाह को प्यारा कराएगा? क्योंकि बेटियां तो तुम्हारी डिजिटल तुआइफें हो गई हैं, और तुम जितने मर्द कैमरा के सामने आते हो, डॉक्टर अफान ने क्या खूब कहा है, ये डिजिटल दलाल और डिजिटल तुआइफें हैं। अब क्या भाई की भी जान लोगे रिश्ते का पूछ के? क्योंकि ये तो सच नहीं है, ये कंटेंट है। और निदा से तुम बाप बेटी ने किस चीज का बदला लिया? निदा को इतना फजूल सा शोहर क्यों दिया? आखिर वो गुटखा खा खा के अपने दांत तो चूहे जैसे कर बैठा है। क्या उसके बच्चों की हालत देख के, निदा की हालत देख के तरस नहीं आता? फरोज और निशा ने जो उसको चैनल बना के दिया, उसका चैनल वापस लेके बेड़ा गर्क करके उसको वापस दिया कि व्यूज ना आने के बराबर है। और दूसरा चैनल है जो कराची फैमिली के नाम से चला रहे हो दूल्हे बाबा, उस पर तुम खुद डॉलर कमा रहे हो और अपनी बेटी के झूठे थंबनेल लगा रहे हो। बगारती की बेशर्मी की हद होती है। अल्लाह तौबा कर। मैं तो डॉलर मुंह लग गया, डॉलर का शौक लग गया। तुम बाप की रिस्पेक्ट भूल गए कि बाप बेटियों को तहफ्फुज देता है, बाप बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ करता है, बाप बेटियों के सर पे हाथ रख के दुआएं दे के उनको ब्याता है। पर तुम तो आए दिन नया कंटेंट बनाते हो, बेटी को कैमरा के सामने बैठा के झूठी मिठाइयां फेक कंटेंट बनाते हो, बहू के साथ फवे कुटनी सुसर सास वाला तल और
रवैया है तुम्हारा, कितना तुमने उसका भी जीना हराम किया। कराची से तुम मिसबा के लिए झूठे थंबनेल लगाना शुरू हुए और झूठ बोलते बोलते तुम पंजाब आ गए। बहन भाइयों, ये है इन डिजिटल दलालों की और डिजिटल तोइफों की हकीकत। कमेंट बॉक्स में लोगों ने इनकी की चित्रों, लोग इनके झूठे कंटेंट से हैं तंग। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो, यहाँ मैं फिर कहती हूँ, किसी व्लॉगर के साथ दुश्मनी नहीं, पर ये जो बेहयाई, ये जो बेशर्मी इस्लामिक मुल्क में रह के मुसलमान होके ये जो बगारती करते हैं, इनके साथ हमारी लड़ाई है कि ऐसा कंटेंट क्यों डेली रूटीन हो, या डेली व्लॉगर जो हो उनके घरों में ऐसे तोइफों वाले काम होते हैं जो इनके घरों में हो रहे हैं। इस वजह से सख्त अल्फाज यूज किए, किसी बहन भाई को बुरे लगे तो माजरत चाहती हूँ, वरना ये आसिफ अंकल इसी काबिल है।